जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 रिक्वायरमेंट 2023 फॉर्म यहाँ पे एडिट करने का या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑल कैंडिडेट जितना भी हैं ऑल कैंडिडेट सभी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। जो पोस्ट था यहाँ पे 12,199 वेरियस पोस्ट के लगभग में यहाँ पोस्ट था, तो उनका यहाँ पे नोटिस निकल के सामने आ रहा है कि आपको सभी को यहाँ पे या फिर किन को यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है या फिर किन्हीं का अगर करेक्शन करना था तो उनको ये आखिरी मौका दिया गया है। कब से कब तक यहाँ पे मौका दिया गया है, तो इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए पहले हम नोटिस देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो में आपको आगे जानकारी भी देंगे हम किस तरीक़ा से आपको घर बैठे यहाँ आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मागधी टेक्निकल स्टार चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के ऑप्शन पर जाकर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन पर जाकर के ऑल पर ऑन कर दें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे ताकि आगे का वीडियो बनाने का मोटिवेट हमको मिलता रहे। और एक बात, आप लोगों के सहयोग से आप सभी का चैनल 500 सब्सक्राइबर को पार कर चुका है और हमें विश्वास है कि और नए साथी के सहयोग से यह छोटा सा चैनल का परिवार 1000 टारगेट को जल्द छू लेगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ पे टाइप कर देना है आप सभी को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हैं। bssc.gov.in यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है एंड इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आना है। तो यहाँ पे आप सभी को वेबसाइट दिखेगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके बाद बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिश किया गया है नोटिस बोर्ड में 18/1/2024 को एंड यहाँ पे डेट ऑफ क्लोजिंग दिया गया है यहाँ पे 18/2/2024 11:59 PM पर एंड नेम ऑफ द पोस्ट तो यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हेयर टू एडिट एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है उसका यहाँ पे नोटिस एडिट एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी नोटिस है वो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप व्यू डिटेल पर क्लिक करके और जानकारी ले सकते हैं एंड इसके बाद हम किस तरीक़ा से आपको अपलोड करने हैं एडिट करने हैं उसके लिए लिंक भी दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक करके हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो आइए पहले जो नोटिस है यहाँ पे उस नोटिस को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस नोटिस पर हमें क्लिक करना है। तो नोटिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यक सूचना में यहाँ पे दिनांक 15/1/2024 को यहाँ पे पब्लिश किया गया था एंड यहाँ पे और आगे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञप्ति संख्या 2/23 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किए गए। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के अनुरोध के आलोक में कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है एंड यहाँ पे एडिट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे अभ्यर्थी थे जो यहाँ अनुरोध किए थे जाकर के एसएससी का बिहार कर्मचारी चयन आयोग से कि यहाँ पे कुछ करेक्शन है तो उसको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे और नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले यानी ऑनलाइन जितने भी आवेदन सबमिट किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी PDF के रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। तो हाँ, आपका फॉर्म यहाँ पे अगर आप फिल किए हैं तो उसमें आपका कुछ करेक्शन हो या ना हो, अगर आप कुछ सब कुछ सही भी है फिर भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र है जो है वो यहाँ पे आपको स्कैन करके PDF फाइल में अपलोड करनी है। उसके बाद उपरोक्त के आलोक में द्वितीय इंटर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट दिनांक 18/1/2024 से 18/2/2024 तक उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार अभ्यर्थी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको सबसे पहले जितने भी हैं अगर आपको सब कुछ सही है फिर भी आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर जाकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट https/bssc.bihar.gov.in
का सतत अवलोकन करते रहेंगे। तो यहाँ पे इस वेबसाइट यहाँ पे लिंक बताया गया है इस पे, जो कि हम पहले ही वहाँ पे जा चुके हैं। अब इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देखते हैं। आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है आप सभी को, एंड यहाँ पे किस तरीक़ा से एडिट करना है उससे रिलेटेड यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपली क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमें होम पेज पर आ जाएंगे हम। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्लोजिंग डेट फॉर एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स फाइल्स 18/2/2024 11:59 PM यहाँ पे नोटिस बोर्ड में दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे दिख रहा है आपको ओपनिंग डेट फॉर एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स 18 जनवरी 2024 एंड क्लोजिंग डेट फॉर एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स 18 फरवरी 2024 11:59 PM। एंड यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया है क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड हाउ टू एडिट द इंफॉर्मेशन एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इसी पर हम क्लिक करके देखते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या एडिट हम कर सकते हैं। तो आइए हम इस पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ से PDF खुल जाएगा एंड यहाँ पे एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स के महत्वपूर्ण निर्देश इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन फॉर एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम पूरा पढ़कर नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से जो मेन जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे कि यहाँ पे किस तरीक़ा से अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को एंड एडिट करना है। तो यहाँ पे भी नंबर में लिखा हुआ है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्न बिंदुओं में सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आपका अभ्यर्थी का नाम ओनली स्पेलिंग अगर आपका एरर है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद पिता या माता का नाम में ओनली स्पेलिंग एरर है तो उनमें भी आप सुधार कर सकते हैं। कोटि अगर आपका सामान्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी आपका यहाँ पे कुछ करेक्शन है तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपका EWS प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में आपको किसी तरीक़ा से कुछ भी सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि सिर्फ दिन एवं माह में आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। यहाँ आप साल में यानी ईयर आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के निर्गत की तिथि एवं प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। एड्रेस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद और नीचे आइएगा तो यहाँ पे अभ्यर्थियों ऑनलाइन आवेदन के उपरोक्त बिंदुओं में वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद और नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको बताया गया है यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो, अगर आपका फॉर्म गलत नहीं हुआ हो तो वे सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स एट द बटन ऑफ द पेज पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि वे अगले चरण स्टेप 2 एजुकेशनल डिटेल्स में प्रवेश करेंगे। अगर आपका सुधार करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक आउट करके डिक्लेरेशन फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल्स का यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद क्लिक ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़िएगा तो अगले चरण पर आने जाने से पूर्व असीमित बार सुधार किया जा सकता है। एंड इसके बाद आपको और नीचे आइएगा तो फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे दिया गया है, आप बारीकी से पढ़ लेंगे। हम यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं। एंड स्टेप 2 में यहाँ पे अभ्यर्थियों के शैक्षणिक विवरणी 10th और 12th टाइपिंग डिटेल्स एंड कंप्यूटर नॉलेज डिटेल्स में यदि कोई सुधार वांछित हो तो क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल बिफोर अपलोडिंग PDF सर्टिफिकेट के लिंक पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपलोड PDF सर्टिफिकेट से पहले ही क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। एंड उसके बाद अभ्यर्थी शैक्षणिक विवरणी के उपरोक्त बिंदुओं में वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक कर अगले चरण अपलोड सर्टिफिकेट में प्रवेश करेंगे। एंड उसके बाद आपको क्लिक ऑन सबमिट बटन वाले ऑप्शन पर प्रवेश करेंगे। उसके बाद यदि किसी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो, अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो, आपको सब कुछ सही लग रहा है तो वे सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि वे अगले चरण स्टेप 3 अपलोड सर्टिफिकेट में प्रवेश करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टेप 3 में यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है अभ्यर्थियों अपने प्रमाण पत्रों को मूल रूप में स्कैन कर संबंधित कॉलम में PDF फॉर्मेट में
50 KB से 1 MB के बीच फाइल साइज में PDF अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। आपको यहाँ पे PDF अपलोड करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का, जो जिसका फॉर्मेट फाइल का होना चाहिए 50 KB से 1 MB के बीच में। एंड यहाँ पे और नीचे आइएगा तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है अभ्यर्थियों, यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ पे है अभ्यर्थियों निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र तो यहाँ पे अपलोड करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट 10+2 अंक पत्र एंड इंटरमीडिएट 10+2 प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यदि आप यहाँ पे फॉर्म भरते समय फिल किए हैं यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एंड इसके बाद अगर आप EWS NCLC या SC/ST प्रमाण पत्र यदि आप यहाँ पे लागू हो तो यहाँ पे अपलोड करना है। दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आप यहाँ पे दिव्यांग में यस किए होंगे तो यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आप यहाँ पे अगर यस किए होंगे तो यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आप यस किए होंगे तो ये भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आप टाइपिंग में यस किए होंगे तो यहाँ भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र, यहाँ पे ID प्रूफ मांगा गया था तो आप अगर आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी यहाँ पे ID में दिए हैं तो उस ID प्रमाण पत्र को भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। एंड इसके बाद बिहार सरकार में सरकारी या संविदा पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र, अगर आप यहाँ पे यस किए होंगे तो इसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद इस सभी कुछ अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पे यदि किसी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र को पुनः अपलोड करने की आवश्यकता हो तो वे री अपलोड सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन री अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ से फाइनल सबमिट करने से पहले ही आपको जो भी चेंजिंग करना होगा यहाँ पे कर लीजिएगा। अगर दोबारा आप फाइनल सबमिट करने के बाद आप जाइएगा तो हो सकता है ना हो। आवेदन पूर्ण रूप से समर्थित करने के उपरांत अभ्यर्थी किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है अगर आप एक बार आवेदन को फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको कोई भी सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक बार आप यहाँ से बहुत बढ़िया से अपने रिस्क पर ही जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप दिए हैं उन सभी को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। एंड यहाँ पे फाइनल सबमिट पेज यहाँ पे आएगा तो उसके बाद क्लिक ऑन प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे ये सब रख लेना है। एंड इसके बाद प्रिंट ऑल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिंट पेमेंट स्लिप, ये सभी कुछ आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। एंड इसके बाद क्लिक ऑन लॉगआउट बटन टू लॉगआउट फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको लॉगआउट हो जाना है सब करने के बाद। अब हम देखते हैं कि अपना फॉर्म यहाँ पे किस तरीक़ा से अपलोड करना है एंड एडिट करना है। तो आइए हम सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे दिया गया है। आप यहाँ से फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फॉरगेट योर पासवर्ड यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं या फिर पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट करना है वो यहाँ पे हम बता देते हैं। तो आइए इस फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को फॉर्म भरते समय यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आप जो भी दिए होंगे वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल किए होंगे वो यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद इंटर कैप्चा डाल करके जैसे ही सबमिट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया जाएगा। एंड इसके बाद अगर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड आपको पासवर्ड नहीं पता तो पासवर्ड यहाँ पे किस तरीक़े से फॉर्मेट करना है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो उसके लिए हम फिर से होम वाले पेज पर आ जाते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे दिख रहा है फॉरगेट योर पासवर्ड, तो सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर हम सभी को क्लिक कर देना है। एंड फॉरगेट योर पासवर्ड में भी वही ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा ये सभी यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे सबमिट बटन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे आप सभी का पासवर्ड यहाँ पे बता दिया जाएगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पे हमको सब कुछ पता है तो उसके बाद यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
एंड उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट सब अपलोड किस तरीक़ा से करना है वो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दोनों कुछ है। तो हम यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे खोज रहा है, एंड यहाँ पे कैप्चा डाल करके आगे का प्रोसेस आप सभी को बताते हैं। एंड अगर आपको ये सब लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड नहीं पता है तो फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया जा रहा है फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फॉरगेट योर पासवर्ड। इसी वाले ऑप्शन पर जा करके आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल कर चुके हैं एंड कैप्चा डाल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड गो टू होम पेज एंड मूव टू लॉगआउट पेज यहाँ पे दिखाई दे देगा। एंड यहाँ पे आप सभी को दिखेगा योर करेंट सेशन विल बी एक्सपायर इन 20 मिनट। अगर आप 20 मिनट में सभी काम नहीं कीजिएगा तो यहाँ से आप सभी का एक्सपायर कर दिया जाएगा एंड यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन करवाएगा। एंड यहाँ पे मार्क फील्ड आर मैंडेटरी, यहाँ पे जो भी मार्क किया हुआ है वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आप सभी को यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे आप यहाँ पे दिए होंगे, डोमिसाइल के बिहार राज्य के निवासी हैं या नहीं, यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। एंड उसके बाद सभी कुछ आप सभी को चेक कर लेना है। अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार से यहाँ पे एड्रेस, पत्राचार का पता एंड अस्थायी पता यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आपको इसमें किसी प्रकार से यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको गलत दिखाई दे रहा है तो यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से सिंपली नीचे आएंगे एंड यहाँ पे मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर भरी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि मेरे भरे हुए आवेदन विवरण में कोई बदलाव नहीं करना चाहता। तो इसमें आपको टिक आउट करना है एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आर यू श्योर एंड एडिट या चेंज इन एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउटेड आफ्टर सबमिशन। आप एक बार अगर सबमिट कीजिएगा उसके बाद आपको एडिट या चेंज का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ से अगर कुछ भी गलत लग रहा है तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा कुछ भी एडिट नहीं करना है तो हम यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल जो है यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पे आगे का यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर यहाँ पे आप सभी को पहुँचा देगा। तो यहाँ पे आप सभी को मिला लेना है। जैसे यहाँ पे 10th का यहाँ पे एजुकेशनल है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। उसके बाद टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10th मार्क्स से उसके बाद परसेंटेज एंड इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट एंड सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर। यहाँ पे जो भी इंटर किए हैं, अगर आपको किसी तरीक़ा से कुछ भी गलत दिखाई दे रहा है या फिर आपको यहाँ पे टेक्निकल स्किल में आप जो भी दिए होंगे, टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग एंड यहाँ पे हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स यस किए होंगे तो उसका विवरण यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आपको इसमें एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको गलत दिखाई दे रहा है, अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं इनमें से किसी चीज़ को भी। लेकिन मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, हमें कोई चीज़ भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिया जा रहा है पॉपअप, मैं एतत् घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर भरी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं इसको पुष्टि कर रहा हूं, मैं भरे हुए आवेदन विवरण में कोई बदलाव नहीं करना चाहता। तो हमें इस वाली टिक आउट ऑप्शन पर जाकर के टिक आउट कर देना है एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है तो हमें भी किसी तरीक़ा से कोई भी एडिट नहीं करना है तो हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। एक बात और, अगर आपको कुछ भी एडिट करना है एजुकेशनल में तो यहाँ पे प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर एज एडिट या चेंज इन एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउटेड आफ्टर सबमिशन। तो हाँ, हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, उसके लिए हम यहाँ पे ओके करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे दोनों कुछ यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है जिसका PDF फाइल साइज बिटवीन 50 KB टू 1 MB, यानी आपका फाइल का साइज़ 50 KB से 1 MB के बीच में ही होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मार्कशीट एंड यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप दिए होंगे यस किए होंगे वही डिटेल आपको यहाँ पे खुल कर आएगा। जैसे इन केस में इनका यहाँ पे
अपलोड सर्टिफिकेट में इनका मांग रहा है 10th का मार्कशीट एंड 10th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे 12th मार्कशीट एंड 12th सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड इसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ में यहाँ पे वो भी अपलोड करना है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड इसके बाद EWS सर्टिफिकेट ये यहाँ पे यस किए हैं तो इनका यहाँ पे आप यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे किए होंगे वो यहाँ पे मांगेगा, अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो इनका यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड कंप्यूटर कोर्स, यहाँ पे टाइपिंग के लिए यस नहीं किए थे तो इनका यहाँ पे टाइपिंग का नहीं मांग रहा है। अगर आप यस किए हुए रहेंगे तो यहाँ आपको मांगेगा। एंड यहाँ इनका सिर्फ कंप्यूटर का यस है तो यहाँ पे कंप्यूटर का यस मांग रहा है। तो ये सभी फाइल यहाँ पे अपलोड करके आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है एंड इसके बाद फाइल्स में आपको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ मेरा 10th का मार्कशीट यहाँ पे रखा हुआ है PDF फॉर्मेट बना करके, जो कि 282 KB का है। तो हम यहाँ पे इस 10th मार्कशीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ मेरा 10th मार्कशीट अपलोड हो गया है। इसी तरीक़ा से आपको सभी को अपलोड कर लेना है बारी बारी से। तो आइए हम एक साथ अपलोड करके आपके आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो भी मांगा जा रहा था अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, उन सभी को यहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एजुकेशनल डिटेल्स एंड स्टेप 3 अपलोड सर्टिफिकेट, तीनों यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं। तो मेरा यहाँ पे तीनों यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है हैव यू अपलोड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली, तो मेरा यहाँ पे सभी कुछ अपलोड हो गया है। तो आप यहाँ से क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट्स को एक बार अब चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ गलत है, अगर गलत लग रहा है कि मेरा यहाँ पे अपलोड गलत हो गया है चेक करने के बाद, तो री अपलोड डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से आप री अपलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके लिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है तो इस डिक्लेरेशन को पहले आप यहाँ पे पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैं आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा या करूँगी। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण या आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानना चाहता या चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई अंतिम जानकारी सही साबित नहीं हुई तो मेरा आवेदन पत्र आयोग द्वारा रद्द कर दिया जाएगा और नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई हेतु आवेदन आयोग स्वतंत्र होगा। अगर जांच में आपको किसी तरीक़ा से कुछ भी यहाँ पे अगर आपका गलत यहाँ पे दिया जाएगा जानकारी तो आपको यहाँ पे आवेदन रद्द कर दिया जाएगा कभी भी। तो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट करके यहाँ से फाइनल मेरा सब कुछ सही है। तो इसके बाद मैं पढ़ लिया हूँ। उसके बाद डिक्लेरेशन अब यहाँ पे बढ़िया से अपना अनुसार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म को एक्सेप्ट टिक आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत बारीकी से आपको सब कुछ देख लेना है कि अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो इन तीनों में पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशनल डिटेल्स अपलोड सर्टिफिकेट तो आप यहाँ से ही कर लें। इसके बाद आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें अब कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। तो हम यहाँ से फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर एज एडिट या चेंज इन एप्लीकेशन विल नॉट बी अलॉटेड आफ्टर सबमिशन। आपको सबमिशन के बाद यहाँ पे कोई भी चेंजिंग का ऑप्शन या कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो हाँ, हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करना। अगर आपको कुछ चेंजिंग करना है तो यहाँ से आप बैक जा करके चेंज कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे ओके करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पे हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे मेरा दे दिया जाएगा यहाँ पे योर एप्लीकेशन डिटेल्स, योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यहाँ पे योर फॉर्म आईडी एंड योर पासवर्ड, यहाँ पे सभी कुछ बता दिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप कुछ भी अपडेट किए हैं तो यहाँ पे फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद पेमेंट स्लिप को प्रिंट कर लेना है एंड इन तीनों फॉर्म को प्रिंट करके आपको एक साथ रख लेनी है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सभी कुछ प्रिंट करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉग आउट करके बैक चले जाना है। तो आइए हम सबसे पहले इन सभी तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे जो भी यहाँ पे है प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म इसको एंड ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिंट पेमेंट स्लिप को यहाँ से प्रिंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे फॉर्म
प्रिंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी का फॉर्म यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आप यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग किए हैं नहीं किए हैं। एंड यहाँ पे व्यू अपलोड 10th मार्कशीट वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। एंड यहाँ पे 12th पासिंग सर्टिफिकेट ये भी यहाँ पे बता दिया जाएगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे आज का डेट यहाँ पे बताया जाएगा एंड मिनट समय सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पे किस तारीख को यहाँ पे किए हैं। जैसे 22 जनवरी 2024 को हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर में ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्लिक हेयर टू प्रिंट दिस पेज, तो हमको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रिंट कर लेने के बाद यहाँ से क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद फिर से बैक हम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से दोबारा प्रिंट कर लेंगे। उसी तरीक़ा से तीनों डॉक्यूमेंट्स जो भी है, प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिंट पेमेंट स्लिप, तीनों कुछ के यहाँ पे हम प्रिंट कर लिए हैं। एंड इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नोट में भी दिखाई दे रहा है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द BSSS एडवर्टाइजमेंट 2/2023। तो अब हम यहाँ से लॉग आउट वाले ऑप्शन पर जाकर के लॉग आउट हो जाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पे से फिर से यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो हम यहाँ से लॉग आउट हो चुके हैं। एंड एक बात और आप सभी को यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप बहुत बढ़िया से यहाँ से नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे अपने अति से, जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना है वो अपने से कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपको यहाँ पे जो भी अपडेट यहाँ पे आप यहाँ पे कीजिएगा, अपलोड यहाँ पे कीजिएगा, एडिट यहाँ पे कीजिएगा, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे बाद में आप सभी को मांगा जाएगा। सेम वही डॉक्यूमेंट्स वही चीज़ आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ फिलहाल वीडियो में इतना ही जानकारी रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे मल्टी टेक्निकल स्टार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपसे सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।